तो आइए देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है फिशेस में। तो कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। तो फिशेस जनरली 3 तरीके का मैकेनिज्म डेवलप किया है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो फर्स्ट है उसे कहते हैं स्ट्रूडिलेटरी साउंड, एंड सेकेंड है जो हाइड्रोडायनेमिक साउंड, एंड थर्ड है स्विम ब्लैडर साउंड। तो स्ट्रूडिलेटरी साउंड क्या है? इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो फ्रिक्शन से साउंड क्रिएट हो रहा है। किससे? फ्रिक्शन से। किसके फ्रिक्शन से? दांत के, फिन के, स्पाइन के और बोन के फ्रिक्शन से जो साउंड क्रिएट होता है उसे कहते हैं स्ट्रूडिलेटरी साउंड। उसी तरीके से हाइड्रोडायनेमिक साउंड जो है स्विमिंग मूवमेंट से जो क्रिएट हो रहा है साउंड, जैसे कि पानी में जब रैपिड मूवमेंट करती है फिश, सूंघ जाती है जूम्स करके, तो उस तरीके से जो साउंड होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोडायनेमिक में आएगा। अब स्विम ब्लैडर जानते हैं कि फिश के बॉडी में एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, किसी में डबल चैम्बर वाला होता है तो किसी में 1 चैम्बर होता है। जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है बैलून जैसा, अगर डाइसेक्शन किए होंगे तो देखे होंगे। तो ये क्या करता है? फिश के तैरने में भी हेल्प करता है और बैलेंस बनाने में भी, और इंटेंसिफायर का काम करता है। ठीक है, तो इंटेंसिफायर का काम करता है। कैसे करता है देखते हैं। यहाँ पे जैसे स्विम ब्लैडर से अटैच कुछ मसल्स होती हैं, सोनोरिफिक मसल्स जिसे कहते हैं, वो वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करेगा तो उन वाइब्रेशन को ये क्या करेगा? स्विम ब्लैडर इंटेंसिफाई कर देगा, बढ़ा देगा, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उस तरीके के साउंड जो आएंगे स्विम ब्लैडर साउंड कहलाते हैं। अब चलो देखते हैं डिटेल में कि क्या है स्ट्रूडिलेटरी साउंड, किन में होता है ये। तो स्ट्रूडिलेटरी साउंड टेलियोस्ट फिश जो है और ग्रंट फिशेस हैं वो करती हैं प्रोड्यूस। जैसे कि टेलियोस्ट फिश है, जैसे खाती है कोई चीज़ फीड करती है, तो उस तरीके में उसके फारेंक्स में क्या पाए जाते हैं? डेंटिकल पाए जाते हैं। तो वो कैपेबल होते हैं किसके लिए? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो खाना जब खाती है तो अपने में जैसे रगड़ खाएगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से जितनी प्रेडेटरी फिशेस हैं, जो इतनी शिकारी फिशेस हैं, वो कैपेबल होती हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। देखो कुछ फिशेस होते हैं जिसके इंसीजर, जो बाहर इंसीजर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर है, ये इंसीजर दिखा रहा है। तो ट्रिगर फिश के जो इंसीजर होते हैं एक्सोस्केलेटन पे बाइट कर सकते हैं। किस पे? एक्सोस्केलेटन, बाहरी जो कवच होती है फिश का, उस पर जब बाइट करते हैं तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं मेटालिक साउंड। मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं किनमें? ट्रिगर फिश में। और यहाँ पे देखो ये ग्रंट फिश है, तो ग्रंट फिश का जो फारेंक्स दिखा रहा है फेरेंजियन डेंटिकल को दिखा रहा है, फेरेंजियन डेंटिकल को। तो जैसे कुछ खाएगी तो खाते समय ये रगड़ खाते हैं, खाने से लड़ते हैं, तब भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये ग्रंट फिश का फिगर है। उसकी बगल में फारेंक्स, माउथ के जैसे बगल में एयर चैम्बर, यहाँ पे आगे जाके पोर्शन जो आगे इंटेंसिफायर का काम करता है। उसी तरीके से ट्रिगर फिश है, उसके डॉर्सल फिन जो होती हैं, जो डॉर्सल ऊपर वाली भाग पे बॉडी के अपर पोर्शन जो फिन पाई जाती हैं उसे डॉर्सल फिन कहते हैं। तो डॉर्सल फिन जब इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं, तो भी साउंड क्रिएट करती हैं। किसमें? ट्रिगर फिश में। तो चलो देखते हैं कि कुछ अन्य एग्जाम्पल, जैसे उधर है पफर फिश होती है, पैरट फिश होती हैं, तो उसमें मोलरी फॉर्म टीथ मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसके लिए। और कुछ स्पेशल मूवमेंट होते हैं फिन की, रे की, स्पाइन की, तो जब स्पेशल मूवमेंट करेगा अपना तो भी प्रोड्यूस करेगा क्या? साउंड करेगा प्रोड्यूस। तो यहाँ पे वही है पीछे जो देखे थे कि जिसका क्या इरेक्शन ऑफ डॉर्सल फिन का इरेक्शन प्रोड्यूस करता है साउंड। कौन सा साउंड? स्ट्रूडिलेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। पेक्टोरल फिन जो होती हैं हाई पिच साउंड व्हेन इनलार्ज, जैसे कि यहाँ पे है हाई पिच साउंड व्हेन इनलार्ज पेक्टोरल फिन स्पाइन्स आर मूव्ड। ठीक है, तो फ्रिक्शन से जो भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रूडिलेटरी साउंड। वेबेरियन ऑसिकल भी जो होते हैं, वेबेरियन ऑसिकल हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, उसमें देखें वेबेरियन ऑसिकल क्या होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं? वो भी स्ट्रूडिलेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किस वाले फील्ड में? इंडियन लोब में। अब देखें स्विम ब्लैडर से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उससे, तो स्विम ब्लैडर क्या है? जानते हैं कि गैस चैम्बर है। तो क्या काम करता है? रेजोनेटर का काम करता है, इंटेंसिफायर का काम करता है। यहाँ पे कुछ है कि कैसे रबिंग द पेक्टोरल फिन अगेंस्ट द बॉडी साइड वेयर द स्किन्स आर थिनली कवर्ड। जैसे कि कुछ फिशेस में जैसे यहाँ पे फिगर था, तो जैसे यहाँ पे फिगर है, तो ये पेक्टोरल फिन है। तो पेक्टोरल फिन जब रगड़ खाती है
रगड़ती है बॉडी के सरफेस पे, बॉडी पे रगड़ती है। तो जैसे जहाँ पे स्विम ब्लडर पाया जाता है वहाँ का स्किन थिनली कवर्ड होता है, मतलब कि स्विम वहाँ पे पतली कवर पाई जाती है स्किन की। तो जैसे रगड़ता है उस पोर्शन पे, ऐसे रगड़ेगा तो वहाँ पे तो साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे रगड़ खाएगा तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एयर ब्लैडर पे जाएगा। एयर ब्लैडर क्या काम करता है, इंटेंसीफायर का काम करता है। तो इस तरीके से जब पेक्टोरल फिन रब करेगा सरफेस पे जहाँ पे थिनली कवर्ड होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। कहाँ, किस फिश में, ट्रिगर फिश में ऐसा होता है। सोनिक मसल्स कनेक्ट स्कल्स विद द स्विम ब्लैडर। सोनिक मसल्स जो होती हैं स्कल को किससे कनेक्ट करती हैं, स्विम ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं कुछ फिशेस में। तो इस तरीके से उनका कनेक्शन भी, जो मसल्स का कनेक्शन स्कल से भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। इन सम फिशेस इट इज कनेक्टेड फुल्ली विद द स्विम ब्लैडर। किसी फिशेस में जो सोनिक मसल्स हैं या फिर मतलब कि जो स्कल्स हैं फुल्ली एक कनेक्टेड होती हैं, किससे, स्विम ब्लैडर से कनेक्टेड होती हैं। मेन फंक्शन क्या है स्विम ब्लैडर का, तो स्विम ब्लैडर का मेन फंक्शन ये है कि रेजोनेटर का काम करता है, एक्सपल्सन ऑफ गैसेस, गैस को निकालता है, और वाइब्रेशन ऑफ ब्लैडर वॉल। तो वाइब्रेशन ऑफ ब्लैडर वॉल कैसे देखे थे कि जो मसल्स होती हैं वाइब्रेट करती हैं तो इसके वॉल को भी वाइब्रेट कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या वर्क करता है, इंटेंसीफायर का काम करता है। तो देखो जो फिशेस हैं जो गैस को रिमूव करती हैं अपने बॉडी से, गैस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द गैस ब्लैडर थ्रू द डक्ट दैट इन द एनस प्रोड्यूस स्ट्रेंज साउंड। तो जो गैस है किस में, स्विम ब्लैडर में जो फील्ड होता है गैस, वो जब एक्सपेल्ड आउट होता है बॉडी से तो उस तरीके एक स्ट्रेंज साउंड क्रिएट करता है। तो इस तरीके से जान गए कि जो स्विम ब्लैडर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है किस में, साउंड प्रोड्यूस करने में। तो देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है, गैस ब्लैडर फिश में गैस ब्लैडर का पूरा जो इसका जो डेवलपमेंट है, जो इसका आगे मतलब बढ़ना है कहाँ तक है, इसके यहाँ तक ईयर के पास तक है इसका डेवलपमेंट, अटैच्ड है ईयर के पास तक। और ये इसका ओपनिंग कहाँ है, एनस के पीछे, एनस के पीछे इसकी ओपनिंग है। तो जैसे ही गैस ब्लैडर से यहाँ से एयर जब निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो एक तरीके का साउंड क्रिएट करती है, एक स्ट्रिंग साउंड क्रिएट करती है। तो वो भी साउंड होता है फिश का कम्युनिकेट करने के लिए या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या है गैस ब्लैडर फिश में, ये डोर्सल फिन है। तो ये तो डोर्सल फिन हो गई। इस तरीके अगर पेक्टोरल फिन यहाँ पे पाई जाती है तो अब रगड़ेगी तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो साउंड प्रोड्यूस करने का सिग्निफिकेंस यही है कि अपने जो स्पीसीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकें, जैसे सेम टू सेम स्पीसीज़ है उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि दूसरे सेक्स को, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और कभी कभी मेनली वार्निंग सिग्नल के लिए भी यूज करती हैं ये फिश, साउंड प्रोड्यूस करती हैं अपना टेरिटरी बनाने के लिए, अपना इलाका बनाने के लिए भी। जैसे कि फ़िश के अगर इलाके में कोई दूसरी फ़िश आ रही है तो इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो फिश अवेयर हो जाए और उसके इलाके में ना आए। तो इस तरीके से ये यूज करती हैं साउंड को।